राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की प्राप्ति अगर कोई अपनी बुद्धि के तर्क के द्वारा करना चाहता है तो ये उसकी मूढ़ता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तर्क के द्वारा नहीं होती। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। इसलिए शास्त्रों ने कहा तर्को अप्रतिष्ठा, जो तर्क हैं वो अप्रतिष्ठित हैं। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए तर्क जो हैं वे अप्रतिष्ठित हैं। आपका तर्क कुछ और है, इनका तर्क कुछ और है, किसी और व्यक्ति का कुछ और तर्क है। एक शब्द कहा जाए और उस एक शब्द का आशय 10 जनों की सभा में पूछा जाए तो 10 जनों का अलग अलग उसका अर्थ होगा। कारण अगर अर्थ एक हो तो बात समझ में आवे कि ये प्रतिष्ठित बात है, लेकिन अलग अलग होने के कारण ये तर्क जो होते हैं ये अप्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए कोई तर्कों के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो संभव नहीं है। तर्क क्या है? अंधापन है। भगवत रसिक देव जी ने इस बात को कहा कि किसी अंधे की टोली ने हाथी को देखा और चारों तरफ हल्ला मच गया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो अंधों ने कभी हाथी को तो देखा नहीं था, तो उन्होंने पूछा अंधों ने आपस में कि बताओ हाथी कैसा। तो किसी ने उसकी टांग पकड़ी तो बोले खंबा जैसा हाथी। किसी ने उसका पेट छुआ तो बोले सूप जैसा हाथी। सूप समझते हैं, जो माता बहनें वो गेहूं फटकारती हैं जिससे, सूप जैसा हाथी। किसी के हाथ में कान आया, किसी के हाथ में दांत आया, किसी के हाथ में सूंड आई। सबने अपना अलग अलग मत कहा कि हाथी ऐसा। हाथी देखो आंध्रेन, भगवत रसिक देव जी ने कवित्व लिखा है। तो अलग अलग अंधों का मंतव्य अलग अलग था, लेकिन एक आंख वाला था वहां। बोले तुम जो जो वर्णन कर रहे हो है तो उसी हाथी का ही प्रत्येक अंग, लेकिन पूरा हाथी तुम देख नहीं पा रहे हो। ये जो जो तुमने पकड़ा है ये हाथी के अंग हैं। हाथी इन सबसे मिला जुला है। उसके कान भी हैं, उसके सूंड भी है, उसके पैर भी हैं, उसके हाथ। इस प्रकार से तर्क जो है वो अप्रतिष्ठित होता है, क्योंकि वो अंधा होता है। बुद्धि जो है वह भगवान को समझने में सक्षम नहीं, अक्षम है, नहीं समझ सकती। इसलिए बुद्धि को लगाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बुद्धि का समर्पण कर देने से भगवान की प्राप्ति होती है। बुद्धि को भगवान में लगा देने से प्राप्ति होती है। बुद्धि को अपने तर्क में स्थापित करके हम भगवान को समझना चाहें तो एक से एक तार्किक हुए इस विश्व में, एक से एक तार्किक हुए, लेकिन भगवत तत्व को तर्क के द्वारा नहीं समझ पाए। भगवत तत्व तो दैन्यता के द्वारा समझा जाता है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसको भगवान की अनुभूति होती है। कोई तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा के देखते हैं, जैसे और नहीं होते हैं कि वैज्ञानिक जन के चलो इस पे शोध करते हैं, क्या मिलता है, इस पे शोध करते। तो शोध की वस्तु नहीं है प्रभु, प्रभु श्रद्धा का विषय है। जब श्रद्धा दृढ़ होती है तब भगवान का अनुभव होता है। तो तर्को अप्रतिष्ठा, कोई तर्क के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो असंभव, संभव नहीं है। और अगली बात कह रहे हैं श्रुतयो विभिन्ना, कोई श्रुति का आश्रय लेकर, पुराण इतिहास आदि का आश्रय लेकर के अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे तो भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रुति के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। अच्छा, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बात दर्शन में आती हैं, तो किस बात को स्वीकार करें? एक बात दूसरी बात से कट भी रही होती है, किस बात को हम स्वीकार करें? तो श्रुतिर विभिन्ना, महापुरुषों ने निर्णय किया इस बात का। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क
तर्क जो होते हैं वो अप्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए तर्क के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति जो है वे विभिन्न है, विभिन्न विभिन्न उसका आशय है, उसको रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तीसरी बात, नैकोर ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गुह्यतम है, इसलिए कोई इन सब साधनों के द्वारा भगवान के तत्व को नहीं समझ सकता। तो कैसे समझ सकता है, क्या उपाय है? तो एक ही उपाय बताया महापुरुषों ने निर्णय करके कि महाजनो येन गतः स पंथा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जिस पंथ पर, जिस मार्ग पर महापुरुष जन चले हैं उस मार्ग का अनुसरण करना। जैसे किसी जंगल में हम फंस जाएं, जिस जंगल का हमें रास्ता ही पता ना हो कि किधर से कैसे निकलना है, तो क्या किया जाता है, उस जंगल में रहने वाले किसी व्यक्ति का आश्रय ले लिया जाता है। वो एक एक रास्ता जानता है, सब रास्ता एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उसे पता है कौन सा रास्ता किधर जाएगा। तो किसी गाइड का आश्रय ले लिया जाता है, उस जंगल का जो गाइड होता है उसके द्वारा उस जंगल का भ्रमण भी किया जा सकता है और उस जंगल से निकला भी जा सकता है। इस जंगल से निकलने के लिए एक ही उपाय है, जो इससे निकले हुए जन हैं उनका आश्रय ले लेना। क्या? महापुरुष जनों का आश्रय ले लेना। महापुरुष जन जिस पगडंडी से गए हैं, महापुरुष जन जिस मार्ग से गए हैं, उस मार्ग का आश्रय ले लेना, तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यही उपाय है, मात्र और मात्र। क्या? महापुरुषों का आश्रय। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि महापुरुषों का आश्रय तुम लो। महापुरुष किसे माने? जिसको तुम श्रेष्ठ समझो उसे महापुरुष, वही महापुरुष है, जिसको तुम श्रेष्ठ समझो। अच्छा, तुम का तात्पर्य भगवान का क्या था? जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है वह तुम। क्योंकि भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं होगी तो परीक्षार्थ भी महापुरुषों के निकट जाएंगे तो महापुरुषों का वह स्वाद नहीं, आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जन जो परीक्षार्थ जाते हैं, जो अपनी बुद्धि का कौशल दिखाने को या उन बुद्धि का कौशल देखने को जाते हैं, वो महापुरुषों का लाभ नहीं ले पाते। भगवान का जो कहने का तात्पर्य है कि तुम मेरे आश्रित हो, तो जो मेरे आश्रित जन है उस आश्रित जन को जो हृदय में प्रेरणा होती है कि ये मेरे अपने हैं, इन जिनके प्रति श्रेष्ठ भाव होता है, उन्हीं महापुरुषों के द्वारा उसका कल्याण होता है। श्री राम सुखदास जी महाराज ने भी इस बात को कहा, श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। जो श्रेष्ठ जन हैं, महापुरुष जन हैं, उनके जो आचरणों का अनुसरण, आचरण का अर्थ होता है उनके शाब्दिक वचन, जो वचन है उनके, उनका जो जिस मार्ग पर वह चले हैं उसका अनुसरण वही कर सकता है जो उनको श्रेष्ठ मानता है। जब तक हृदय में श्रेष्ठ भाव नहीं होगा तब तक सामने वाला कितना भी महापुरुषों की वाणियों को वर्णन करे, लेकिन हृदय पर असर नहीं पड़ेगा। हृदय में श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। श्रेष्ठ भाव नहीं होगा तो हृदय पे असर नहीं पड़ेगा वाणी का। इसलिए श्रेष्ठ भाव कब होता है? जब श्रद्धा होती है। श्रद्धा जब हृदय में होती है तो बिना कुछ करे ही श्रेष्ठ भाव उन महापुरुषों के प्रति होता है। तो जिनके प्रति श्रेष्ठ भाव होता है उन्हीं के वचनों के प्रति श्रेष्ठ की भावना होती है। जिन महापुरुषों के प्रति श्रेष्ठ भावना, उनके वचनों के प्रति भी श्रेष्ठ भावना होती है, तो बात बन जाती है। तो उनके वचनों के द्वारा हमारा लाभ हो सकता है। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। वो महापुरुष जन तो खूब श्रेष्ठ हैं, लेकिन मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, उन्हें श्रेष्ठ नहीं मानता, तो उनके वचनों का, उनके आचरणों का प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ेगा। हृदय में श्रद्धा इसलिए आवश्यक है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, फिर भजन क्रिया। ये बात महापुरुषों ने सिद्धांततः प्रतिष्ठित करी
कि पहले हृदय में श्रद्धा हो, फिर महापुरुषों का संग हो। महापुरुषों का संग श्रद्धा युक्त होकर के होगा तो भजन क्रिया जो प्राप्त होगी महापुरुषों के द्वारा, उसके प्रति बहुत ममत्व होगा, बहुत आसक्ति होगी उस उपासना के प्रति। क्योंकि श्रद्धा जो होती है वो ऐसी होती है कि अगर महापुरुष जनों ने कह दिया कि ऐसा है, तो वो श्रद्धा मन के ऊपर हावी हो जाती है और मन की अटकलों को, मन के संकल्प विकल्प को न सुनती हुई उस श्रद्धा के फलस्वरूप महापुरुषों के वचनों को मन के ऊपर हावी कर देती है। तो उन वचनों के प्रभाव से वह उपासक मन पे जीत जाता है और उपासना में नित्य नव नया रंग चढ़ता है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। नितिक धर्मिन संग, जब धर्मियों का संग होता है, महापुरुष जनों का संग होता है, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित्य नया नया रंग हृदय में प्रकट होता रहता है और ऐसा अनुराग प्रकट होता है जो अभंग अनुराग है। भंग नहीं होता अनुराग, ऐसा अभंग अनुराग प्रिया प्रीतम के प्रति प्रकट हो जाता है जो महापुरुषों को आश्रय ग्रहण करके महापुरुषों का अपने जीवन को उनके चरणों में, उनके वचनों के प्रति समर्पित कर देता है। इसलिए कहा कि हृदय में श्रेष्ठ भाव हो महापुरुषों के प्रति, महापुरुषों के वचनों के प्रति, तो महापुरुष जनों का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। अगर श्रेष्ठ भाव नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर तो महापुरुषों के निकट रहने पर भी कल्याण में संशय है। ऐसा महापुरुषों के मुख से ही श्रवण किया है। महापुरुषों के यद्यपि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। भक्ति बीज एक बार पड़ गया तो वो कभी उलटता पड़ता, समय अवधि बढ़ जाती है, ये होता है। और अगर हम पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण अपने विवेक को, मन बुद्धि को हरि गुरु के चरणाश्रित करके अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके वचनों का आदर करें, तो फिर निश्चित रूप से इसी जन्म में, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल का दर्शन हो जाता है। महापुरुष जन जो देना चाहते हैं वे प्राप्त हो जाता है, वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ भाव अत्यंत आवश्यक है महापुरुषों के प्रति। वर्तमान में पारमार्थिक भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि वर्तमान में जैसा हम देखते हैं, भावों का प्रचार करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लोगों के हृदय में भावों का प्रसार बहुत कम हो रहा है, ये देखने में आता है। इसका कारण यही है कि प्राय वक्ता जो होता है वे जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। जैसा वो कह रहा है, एक तो कारण यह है कि जैसा वक्ता कह रहा है वैसा स्वयं आचरण नहीं करता, तो जब उसके हृदय में प्रसार नहीं हुआ तो दूसरे के हृदय में भी प्रसार नहीं होता। एक तो कारण यह है। स्वयं आचरण करके कही गई बात जो होती है वो स्वामी जी कह रहे हैं कि गोली से भरी बंदूक के समान है, आवाज भी करेगी और निशाना भी भेज देगी। और इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात ये बारूद भरी बंदूक के समान है, केवल धुआं धुआं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी। जो आचरण में लाई हुई बात वर्णन की गई, कही गई, वो गोली की बंदूक के समान कि आवाज भी हुई और निशाना भी लग गया। जो निशाना लक्ष्य बेधा गया वो लग गया। और अगर आचरण में नहीं आई बात और केवल कही जा रही है तो वो बारूद की बंदूक के समान है। धुआं होगा, आवाज होगी, लेकिन जो प्रसार होना चाहिए सामने वाले के हृदय में वो नहीं होगा। ये हो जाता है एक तो कारण। दूसरा, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्येक कुछ ना कुछ प्रभाव डालती ही है। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। पहला कारण तो अगर हृदय पे प्रभाव नहीं पड़ रहा तो सामने वाला जो कह रहा है उसने अपने जीवन में वह आचरण में नहीं लाया, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरा, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ना क्योंकि हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति की लालसा नहीं है, भगवान की प्राप्ति की दृढ़ता नहीं है, और हम
भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, साधन नहीं करना चाहते, हृदय में श्रद्धा नहीं है, इसलिए भी उन वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो कारण बतलाए। अन्यथा ऊपर कह रहे हैं कि पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती हैं। मान लो कहीं भी जा रही हैं तो परमार्थ की बातें तो कही जा रही हैं, वो शाश्वत हैं। वो बातें जो हैं वे शाश्वत हैं, वो कभी निष्फल नहीं होती हैं, निष्फल नहीं होती। पारमार्थिक बातें ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती, प्रत्येक कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं। अब ये कुछ ना कुछ भी प्रभाव ना पड़े, इसका कारण है हमारे हृदय में श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी, हमारे हृदय में भगवान के प्राप्ति की दृढ़ता की कमी। इसलिए अन्यथा अगर हृदय में सामने वाले के प्रति श्रेष्ठ भाव हो, आदर भाव हो, हृदय में श्रद्धा हो और उनके प्रति हम अपने जीवन को न्यौछावर कर दें अर्थात समर्पित कर दें, तो निश्चित रूप से जीवन प्रभावित होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसको तुम अपने हृदय से श्रेष्ठ मान लेते हो वे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा महापुरुष है। कई बार सदगुरुदेव भगवान के मुख से अपने लोगों ने श्रवण किया है, गुरुदेव भगवान कहते हैं गुरु के माने शिष्य नहीं है, शिष्य के माने गुरु है। गुरु खूब माने कि ये मेरा शिष्य, ये मेरा शिष्य, लेकिन शिष्य ही ना उस प्रकार का श्रेष्ठ भाव गुरु के प्रति रखे, श्रद्धा भाव गुरु के प्रति रखे, तो बात नहीं बनेगी। शिष्य के माने गुरु है। इसके विपरीत अगर श्रेष्ठ भाव, श्रद्धा भाव गुरुदेव के प्रति हो, गुरुदेव महीनों महीनों सालों सालों भी अगर उसकी तरफ ना देखें तो भी उसके हृदय में यही अनुभव आएगा कि मेरे पर अत्यंत कृपा है, मेरे पर गुरुदेव की अत्यंत कृपा है। क्योंकि वो प्रतिक्षण ये अनुभव करता रहेगा कि वो देखे या ना देखे मैं उनकी दृष्टि में हूं। उसकी श्रद्धा के कारण, उसके विश्वास के कारण, उसके श्रेष्ठ भाव के कारण उसके हृदय में ये भावना आई है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य के माने गुरु है। शिष्यत्व वही है जो गुरुदेव को तो माने ही, गुरुदेव की भी माने। तो गुरुदेव की मानने वाली स्थिति कैसे आएगी? हृदय में जब उनके प्रति श्रेष्ठ बात। अगर महापुरुषों के वचनों के प्रति हमारा महत्व नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में उनके प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म पैमाना है अपने हृदय में धारण करने का, कि अगर हम अपनी दिनचर्या में गुरुदेव के विमुख चल रहे हैं, गुरुदेव के वचनों के विमुख चल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव के वचनों के प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं है। हाँ, इसके विपरीत हो सकता है कि बलात् स्वभाववश, अपने संस्कारवश गलत आचरण हो जा रहे हैं, लेकिन हृदय से पश्चाताप हो रहा है कि मैं गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहा, मैं गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं, इस प्रकार से चल रहा है तो ठीक मार्ग है। लेकिन अरे नहीं, ऐसा तो कहते ही हैं, अरे ऐसा तो बोलते ही हैं, अरे ऐसा तो, ऐसा भावना हृदय में रख करके और हम गुरुदेव के वचनों की अवहेलना करके अपने मन के वचनों को माने, मन की वृत्तियों को माने, तो इसका अर्थ यह है हमने गुरुदेव के प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं रखा, पूर्ण श्रद्धा उनके प्रति नहीं हुई है, इसलिए बात नहीं बन रही है। जब पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास गुरुदेव के प्रति हो जाएगा तो बात बन जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ भाव, आपके अंतर का श्रेष्ठ भाव बहुत आवश्यक है। यही है अपने ऊपर कृपा करना, अपने ऊपर कृपा करना यही है। हमारे हृदय में पूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। फिर प्रत्येक स्थिति आपकी सुधरती चली जाएगी। प्रत्येक पग जो होगा वे आनंद प्रदान करने वाला हो जाएगा आपकी हृदय की श्रद्धा के कारण। सामने से तो जो कृपा है सो कृपाएं है ही। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री जी तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा, श्री जी तो सौख्य की धारा बरसा ही रही हैं, वो बरसाने वाली हैं, वो कृपा की बरसात कर रही हैं, लेकिन हम अहंकार की छतरी लगाए हुए हैं। ये अहंकार की छतरी जहां हटी वहां वर्षा में भीग जाएंगे। ये अहंकार का जहां समर्पण हुआ, अपना जीवन गुरुदेव के हाथों सौंप दिया, गुरुदेव के हाथों सौंप देने का अर्थ है उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना लिया, तो प्रत्येक पग आनंद प्रदान करने वाला हो जाएगा। इस मार्ग का प्रत्येक पग आनंद प्रदान करने वाला हो जाएगा। और खूब नजदीक बने रहे, खूब निकटतम बने रहे, लेकिन महापुरुषों के प्रति आदर बुद्धि नहीं, श्रेष्ठ भाव नहीं, उनके वचनों के प्रति महत्व नहीं, तो प्रत्येक कदम जलन युक्त होगा। प्रत्येक कदम
जलन पैदा करने वाला होगा। और अगर महापुरुषों के प्रति अस्तित्व समर्पण हो गया, समर्पण कर दिया उनके वचनों के प्रति अपने जीवन का, तो प्रत्येक कदम जो है वो आनंद प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसलिए आप जिसे श्रेष्ठ मानते हैं वे महापुरुष आपके लिए हैं। आपकी जिनके प्रति श्रद्धा हो जाती है, आपने जिन पर श्रद्धा कर ली है, उन्हीं के द्वारा आपका कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण आपकी श्रद्धा के द्वारा होगा। इसलिए ये बात कही गई। साधक ने फिर प्रश्न किया, प्रभु मेरी मान्यता में भूल हो सकती है, उसके कारण मुझे धोखा भी हो सकता है कि मान लो मैं किसी को मान लूं महापुरुष, लेकिन ऐसा ना हो तो मेरी मान्यता में भूल भी हो सकती है। मैं जो भी मानूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो मानूंगा। तो भगवान जो बात ये कह रहे हैं ये उसके लिए कह रहे हैं जिसने अपना आश्रयदाता प्रभु को मान लिया है, लेकिन गुरु की प्राप्ति नहीं हुई अभी। प्रभु को आश्रयदाता मान लिया है, गुरु की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे आश्रित जन की स्वयं सब प्रकार से मैं रक्षा करता हूं। अर्थात ये जो पीछे प्रश्न उत्तरी हुई ये आश्रित जन के लिए थी, आश्रित जन के लिए थी जो आश्रित है भगवान के, लेकिन अभी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जिसके प्रति उसका झुकाव होगा कि ये मेरे प्राण सर्वस्व हैं, उसके हृदय में ये बात होगी। मान लो प्रार्थना करी भगवान से कि हे नाथ आप कृपा करिए, मुझे आप गुरु स्वरूप में प्राप्त हो जाइए, बिना गुरु के गति नहीं है, आप कृपा करिए, आप मुझे गुरु स्वरूप में प्राप्त हो जाइए। तो आप जिन महापुरुषों के निकट जाएंगे तो जहां भी आपका संबंध दृढ़ होना होगा, वह गुरु रूप से जहां भी आपको उनको वर्ण करना होगा वहां आपके हृदय में आ जाएगा। तो उसी सात्विक स्फुरणा की बात भगवान कह रहे हैं, उसी हृदय की श्रेष्ठता की बात भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा भाव जहां बन गया वहां समझ लेना कि यही तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान हैं। बोले मेरा भाव गलत हो सकता है? बोले नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे आश्रित हो, मेरे से पास होकर तुम्हारे हृदय में वृत्ति आएगी, इसलिए निश्चिंत रहना इस बात से। फिर प्रश्न हुआ कि महापुरुष की जांच किस आधार पर की जाए, कैसे पहचाना जाए महापुरुष जन कौन है। तो श्री भगवान ने गीता का ही अध्याय के श्लोक बता दिए कि इन श्लोकों से इन श्लोकों तक अगर तुम देखो ऐसे जन महापुरुष कहलाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 55 से 71 तक स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन है, ऐसे महापुरुष जन। फिर छठे अध्याय में श्लोक 7 से 9 तक योगी के नाम से महापुरुषों के लक्षण हैं, ऐसे महापुरुष जन, ऐसे महापुरुषों के लक्षण होते हैं। अध्याय 12 में 13 से 19 तक, जिसका अपने लोगों ने पीछे श्रवण किया था, ऐसे भक्तिमान के नाम से महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए, तो वैसे महापुरुष जन। फिर भक्तिमान के नाम से बतलाए, उसके बाद 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 से 25 तक गुणातीत महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए। ऐसे जो पुरुष हैं जिनके अंदर ये सब लक्षण हैं वे महापुरुष हैं। इनकी विशद व्याख्या आगे करेंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की लीला का दर्शन करा रहे हैं सबको वाणी के द्वारा। और उसमें श्री रोहिणी मैया जी ब्रज लीला का वर्णन कर रही हैं। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां विराजमान हैं। द्वार पर सुभद्रा जी, श्री कृष्ण और बलराम जी विराजमान हैं। और रोहिणी मैया ब्रज की उस दिव्य महिमा का, उस दिव्य उत्सव का वर्णन कर रही हैं जिस उत्सव से समस्त ब्रजवासियों के हृदय में आनंद छा गया। ऐसे उत्सव का वर्णन कर रही हैं। वह है श्री लालजू और श्री लाडलीजू का विवाह उत्सव। अत्यंत आनंद है पूरा ब्रजमंडल, क्योंकि आज श्री लालजू महाराज की लगन आई है, लगन सगाई आई है श्री लालजू महाराज की। और लालजू महाराज अत्यंत फूले हुए हैं। जब लालजू महाराज पे बात गई कि श्री बरसाने से आपकी लगन आ चुकी है, तो लालजू भागे। गौवे चरा रहे थे, सब सखाओं ने रोक लिया, अभी भागोगे नहीं, पहले बताओ किस किस को साथ लेके जाओगे। बोले गैया कौन चरावेगा, तुम सब चले जाओगे तो। बोले गैया कहूँ जाएं, हमें तेरी आज लगन देखनी है, तेरी लगन के लाडू खाने हैं हमें तो। अच्छा, तो गैयाओं को घेरा गया। ठाकुर जी ने अपनी वाणी से बुलाया,
तो गैया सब आई गैया को, और फिर ठाकुर जी जहां से लगन के जो जन आए हैं, नेगी जन, ठाकुर जी देख ना पावे उन्हें और ठाकुर जी को वो ना देख पावे, ऐसे पीछे से श्री ठाकुर जी नंदालय में गए और जाकर के श्री ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ गए। मैया बोली, लाला तू आज ऐसे दुपक दुपक के काहे को आयो है, ऐसे दुपक क्यों रहो है, सीधे आ तो। बोले, मैया मुझे शर्म लगे, ऐसे धूल से धूसरित होकर के, ऐसे धूल में सना हुआ होकर के मैं अगर वहां से आता तो सब कहते कि ये कैसो दूल्हा है, ऐसो दूल्हा तो हमने देखा ही नहीं, इतनो मलूक सुनी हमने तो ये विप्रजन गए तो बड़ी बरसाने में ख्याति हुई कि ऐसो लाला ऐसो लाला, लेकिन ये तो बड़ो धूल में धूस रहे थे, इसलिए मैया मैं तो पीछे से आ गए, कोई देख नहीं पावे, इसलिए मैं पीछे से आ गए। अच्छा लाला तू बड़ो सावधान है। ठाकुर जी मैया की गोदी में बैठे, मैया बोले, अच्छा तो सजनो है, ठीक है मैं तेरा श्रृंगार करूं। तो मैया ने बिठायो पटला पे, और पटला पे बिठा के ठाकुर जी को जू रगड़ो, हाथ पकड़ के देखो छोटे छोटे बालकों को, ऐसे ही यशोदा रानी ने ठाकुर जी को बिठायो और ठाकुर जी को प्रारंभ किया उबटन लगानो, उबटन लगायो, उबटन लगा के खूब रगड़ो आए कि मैल वैल सब छूट जाए। यद्यपि ठाकुर जी के शरीर ये सब चिदानंद में है, लेकिन भावना के अनुसार उनके शरीर में कोई मैल थोड़ी निकलता है, लेकिन मैया की भावना है, ऐश्वर्यता भी नहीं आ सकती है बीच में, अत्यंत माधुरी की भावना है मैया की। तो बड़ी आनंदित होकर के मैया उबटन करा रही हैं और लालजू को खूब घिस घिस के उबटन करा करा के नहवा रही हैं। अब बड़े आनंदित हुए, बड़े उत्साहित हुए लाल जी, लेकिन थोड़ी देर में बोले, मैया अब तू कहाँ चाह रही है, मुझे एकदम काले से गोरो करके छोड़ेगी का, इतना घिस घिस के नहवा रही है तू, अब छोड़ दे मुझे। सब लगन वाले बैठे हैं, यूँ कहेंगे इतनी देर काहे को है रही है। तो मैया ने उपटन किया, उपटन करके श्री ठाकुर जी को नहवायो और उसके बाद श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करो, ठाकुर जी आए, इतने में सारे सखा सज धज के आ गए। ठाकुर जी ने स्नान किया, श्रृंगार किया, इतने में सारे सखा आ गए सज धज के, अपने अपने सब श्रृंगार आदि करके, मन सुखा तन सुखा स्तोक कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के दिव्य सखाजन हैं वे सब श्रृंगार कर करके आ गए कि लाला की लगन देखेंगे हम भी कैसी लगन है। मोहन के जू सखा बनियाए, बलदाऊ अपू ढंग बैठाए। बलराम जी ने अपने ढंग सबको बिठा लिया, सबको अपने पास बिठा लिया। बड़े हैं ना बलराम जी कि अगर इन्हें बिठाया नहीं, छूट दे दी कि हाँ घूमो नंदालय में, तो ये तो उठा पटक मचा देंगे। सब ठाकुर जी के सखा हैं परम चंचल। तो बलदाऊ जी ने आंख करके और निकट में बिठा लियो, सब बैठो मेरे पास बैठो। लटपट चीरा सिर पर राजे। अब कैसो श्रृंगार है, जहां जिसको जो चीरा मिला फाड़ फूड़ के और वो और सर पे बांध बांध के आए हैं लगन में श्री ठाकुर जी की, कि कोई ये ना कह दे कि लालजू के सखा जो है मलूक ना है। तो इसलिए सब सज धज के ठाकुर जी के सखा गए। लटपट चीरा सिर पर राजे और सुंदर झगुला सब तन साजे। मनसुखा घर गयो, मनसुखा ने देखी मेरे पे तो कछु पहनवे की ताई ना है, तो अपने जो वहाँ के पिता है उनको जो झगुला हो वो धारण कर लियो और वह पहन के आ रहा झूल तो भयो। अब वो पूरा वस्त्र जो है, अब कोई छोटा बालक बड़े व्यक्ति के वस्त्र पहन ले तो फिर नीचे कुछ भी धारण नहीं है, धोती आदि, वही एक बगलबंदी या कुर्ता या झगला नहीं, पूरा घेर लियो मनसुखा और आयो आंखन में काजल लगा के मोटो मोटो और आके बोलो मलूक लग रहा हूं कि ना लग रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुस्कुरा करके, मलूक तो तू इतना लग रहा हो कि मुँह भय व्याप गए हो कि कहीं ऐसे ना हो कि लगन मेरी लिखी जा रही है तो बिठा दिया जाए। ऐसे करके ठाकुर जी ने मजाक बनाई, सब बाल बाल जितने भी हैं सब हंसवे लगे। कटिसो बंधी पिछोरी सोहन सब मुस्कात देख तन मोहन। अब सब सच सच के आए हैं और श्याम सुंदर की तरफ देख रहे हैं। अरे लाला
तू अभी वही है जो हमारे संग खेल लो का। क्या सुंदर श्रृंगार भयो तेरो, क्या बात है। अग्रज अनुज सहित ब्रज रानो, बैठे फूलन कहा बखानो। श्री बलराम जी के सहित अनुश्री कृष्ण भी और श्री नंद बाबा सब जन बैठे, सबके हृदय में फूलन हो रही है। गर्गाचार्य जी ने कही अब विलंब मत कीजिए, जो शुभ मुहूर्त है वह शुभ मुहूर्त लगन का बीता जा रहा है, जल्दी से लगन पढ़ाई जाए। लाए लगन बुलावो जिनको दे सम्मान, भली विधि तिनको, जो लगन के लिए आए उन सबका सम्मान किया जाए। नेगी सब ऐसे बन आए, सभा सहित दिखी नंद सिहाए। अब जो नेगी जन है लगन के लिए आए हैं, उन सबको देखकर नंद बाबा आदि भी सिहा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? ऐसी सुंदर शोभा, लाडली जू परम सुंदर है। देखो माई सुंदरता की सीमा है, और वो सुंदरता की सीमा लाडली जू की दृष्टि सब बरसाने के जनों पे पड़ती है, तो वह भी परम सुंदर बने हुए हैं। ऐसे सुंदर बने हुए हैं कि नंद बाबा जी सिहा गए कि ऐसी सुंदरता ब्रजवासियन की, बरसाने वालिन की ऐसी सुंदरता, तो अत्यंत उत्साहित भी हो रहे हैं, आनंदित भी हो रहे हैं, सिहा भी रहे हैं। बड़े ठाकुर जी भी आनंदित होकर के देख रहे हैं ऐसी सुंदरता, यहां तो कभी न देखी न सुनी ऐसी सुंदरता। आहा। मंगल मूर्ति मनु इन लार, देखन आए नंद कुमार। साज अनेक अजिर भरी धरे, देखी गोप ही जिये भय हरे। है गए गोधन करहा घने, ठाड़े पौरी परत नहीं गने। इतने वस्त्राभूषण, इतने रथ घोड़ा हाथी कि जिनको गिना ना जा सके। लगन समारोह में इतना सामान, लगन है ये अभी, बारात की तो कहनी ही क्या। राजद्वार बाड़ी छवि जोत, जहां तहां भान प्रशंसा होत। छवि की ज्योति आज नंद बाबा के द्वारे पर झलमला रही है, ऐसी शोभा हो रही है। जहां देखो वहां वृषभानु बाबा की प्रशंसा हो रही है, जहां देखो कि ऐसी अद्भुत लगन, ऐसी अद्भुत लगन, ऐसा तो कभी दर्शन में ही नहीं आया। चौक रचो तहां पटा बिछायो, मोहन को ता पर बैठायो। सुंदर चौक पूरा गया अजीर लेप करके, और फिर पटा बिछाया, पटली होती है जिसपे वो बंधा होता है कलावा आदि, सबने दर्शन किया होगा घरों में। तो वो पटली होती है, पटली पर बिठाया जाता है जो दूल्हा होता है। तो ठाकुर जी को उस पर बिठाया गया। अब ठाकुर जी कभी इधर बितके, कभी इधर बितके। मैया बोली दूर से, क्योंकि उस प्रांगण में तो अभी नहीं है, मैया दूर से बोली। मैया बोली कि अरे लाला आराम से बैठ जाने, डट जा, स्थिरता ला, वरना तेरे ससुरारी ये कहेंगे कितनो चंचल है तुम्हारो लाला। इसलिए तो ठाकुर जी बैठ गए एकदम चुपचाप। ठाकुर जी को इस बात से बड़ी चिंता हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा झंझट पड़ जाए कि मेरी लगन वापस चली जाए, ऐसा कोई झंझट नहीं पड़ जाए। इसलिए बहुत सावधान है कि जो जैसी कह दी जाए वह समय, तो ठाकुर जी वैसों को वैसो मान लें। हाँ। चरण प्रछाले नाई आई, बनिता गावत मंगल चाई। चरण प्रक्षालने के लिए जो नाई जन वे आए, और जितनी भी बनताएं हैं, जितनी भी गोपी जन हैं, वे सब मंगल गाने लगी, वे सब आनंदित होने लगी और आनंदित होकर मंगल गा रही हैं। आनंद उर न समाऊ सहजनी, आनंद उर न समाऊ, आनंद उर न समाऊ सजनी, आनंद उर न समाऊ, आनंद उर न समाऊ सजनी, आनंद उर न समाऊ, आनंद उर न समाऊ सजनी, आनंद उर न समाऊ। हाँ बरसाने वृषभानु लगन लिखी, बरसाने वृषभानु लगन लिखी, बरसाने वृषभानु लगन लिखी, बरसाने वृषभानु लगन लिखी। पठई है नंद गाँव सजनी, आनंद उर ना समाऊ। पठई है नंद गाँव सजनी, आनंद उर न समाऊ। हाँ आनंद उर न समाऊ सजनी,
आनंद उर ना समाओ। आनंद उर न समाहु सजनी, आनंद उर न समाहु। अत्यंत आनंदित हो रही हैं जितने भी जन हैं, ब्रजवासी जन, और आनंदित होकर के सब मंगल गाने लगे। चरण प्रछाल नाई आए, बनिता गावत मंगल चाहे। सब हिनके उर अक्षित धरे, विप्रन सुविधि वेद उच्चरे। जितने भी जन हैं उतने जनों ने आकर के सुंदर अक्षत सबके हाथ में दिया, विप्र जनों ने, और वेदों का उच्चारण प्रारंभ हुआ। रोड़ी अक्षत तिलक जू कर्यो, श्रीफल लगन गोद ले धर्यो। श्री ठाकुर जी का तिलक हुआ, और तिलक किसने किया? श्री दामा जी ने। श्री लाडी जू के जो भैया हैं श्री दामा जी, उन्होंने श्री लालजू, और लालजू महाराज की सखा भी हैं, सारे तो हैं ही, सखा भी हैं श्री दामा जी श्री ठाकुर जी के। तो सखा का संबंध भी है, और अब जीजा भी हो गए श्री ठाकुर जी श्री दामा जी के। तो मुस्कुराते हुए आए। नई नई पहचान हो तो एक संकोच होता है, और पुरानी पहचान हो तो निसंकोच भाव होता है। ठाकुर जी के पास आए। अब ठाकुर जी मस्तक आगे को करें, श्री दामा तिलक करने को, श्री दामा तिलक ही ना करें। ठाकुर जी कर, फिर ठाकुर जी पीछे मस्तक कर लें कि करे ही ना है। फिर श्री दामा जी ने आगे कियो, फिर ठाकुर जी ने मस्तक आगे कियो, कर। बोले जो गेंद तेरे पास है वो देगा, वो खेलवे को ना देवे। अरे तू तिलक कर। ठाकुर जी जबरदस्ती तिलक करायो। जितने भी बड़े जन हैं उनको ये बात, क्योंकि धीरे धीरे बात हो रही है, एकदम जैसे सखाओं के बीच में होती ना गुपचुप, एकदम ऐसे बात हो रही है। श्री दामा ने कही देख, अब जब भी खेलेंगे हम तो मेरी जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले तो तिलक कर चुपचाप। हाँ, ठाकुर जी को तिलक भयो रोरी अक्षत के द्वारा। फिर श्रीफल जो है, नारियल जो है, सुंदर कलावा लपेटे हुए, और पूरी जो लगन की सामग्री होती है वो श्री ठाकुर जी की गोदी में पधराई गई। रजत रुकुम बहु थार जु भरे, लेबर ना के आगे धरे। सुंदर रजत के रुकुम के बहुत से थार जो बरना है श्री लालजू महाराज उनके आगे विराजमान किए गए। गहनो सब अंगन पहरायो, रतन पेंच माते जू बंधायो। और श्री दामा जो है, जो बरसाने से सगाई आई है, ठाकुर जी को गहनन से लाद दियो, इतनो गहनो, सिर पेंच मुकुट, ठाकुर जी के लिए सुंदर हार, स्वर्ण को मोतियन को हार, और बहुत अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जो मणि आभूषण हैं, उन सब कुछ श्री ठाकुर जी को हाथन में सुंदर कड़ुला पहनाए गए, पैरन में वो पहनाए गए, और सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार किया गयो। गहनों सब अंगन पहरायो, सब अंगों में गहना श्री ठाकुर जी के। ऐसी लगन हो रही है, सब जितने भी नंदगांव के हैं, ऐसी लगन हमने न कबू देखी न सुनी, ऐसी लगन। गहनों सब अंगन पहरायो, रतन पेंच माथे जो बंधा, और रत्नों से जड़ा हुआ पेच श्री ठाकुर जी के माथे पे पधराया गया। गरग साज यार तो जो कियो, नंददान उठी विप्रंदियो। फिर गर्गाचार्य जी ने सुंदर आरती को सजाया, और आरतो भयो श्री लालजू महाराज को आरतो हुआ। उसके बाद श्री नंद राय जी ने सुंदर विप्रों को दान दक्षिणा प्रदान करी। गोपन माथे कीने टीके, जितने भी ब्रजवासी जन आए हैं उन सब के माथे पर टीका किया गया, अक्षत विराजमान किया गया, और फिर सबको लड्डू बटे, भर भर झोली लड्डू बट रहे हैं। लाडू बांटे पुनि तंबोर, ग्वालनली ने भरी भरी जोर। ग्वाल बाल कहें और दे, देख बड़ा झगला लाया हूं मैं, यहाँ भर दे, इतने लड्डू दे। ठाकुर जी बार बार इशारों करें, क्यों मेरी बेइज्जती कराओ ससुरालियन के सामने, तुम जो है सब जगह मेरी नाक कटाओगे। हाँ, तेने बहुत नाक ऊंची कर रखी है अपनी, हाँ हम तेरी नाक कटावेंगे, और तेने बहुत ऊंची कर रखी अपने। अरे अब सखा है, कोई मर्यादा की तो लीला है ना है। ठाकुर जी बोले भैया मेरा एक बार ब्याह है, जान दो, फिर तुम अपनी लीला जो करनी हो। देखो मैंने भी तो अपने जो मैं चोर आदि लीला करता दोस्त जो है वो अपने छिपाए दिए हैं। मैं कहाँ चोरी करूं, कहूँ जाऊं बता, काऊ के बुलाने पे ना जाऊं मैं तो। अब कोई बुलावे भी है कि आजा चोरी कर ले तो ना करूं मैं। वो पता है कि अगर चोरी कर ली तो मैया ने कही है ब्याह रुक जावेगो, मैं ना चाहूं ब्याह रुक जाए।
इसलिए तुम मेरी लाज रखो। कोई ऐसी लीला, लड्डू तुम पीछे से ले लियो, टोकरा के टोकरा अपने घर ले रही हो, यहाँ काहे ले तुम हुड़दंग मचा रहे हो। लगन गोद ले मोहन चले, सिर सेहरो लगत अति भले। अब लगन का जो सामग्री थी वो गोद में थी श्री ठाकुर जी के, उसी को उठा करके और सिर पे सेहरा बंधा हुआ है, अर्थात वो जो दिव्य श्रृंगार सजाया गया था, सिर सेहरो लगत अति भले, वो सब श्रृंगार जो सजाया गया था वो धारण करके और श्री ठाकुर जी महाराज उस लगन की सामग्री को लेकर के अंदर महल में गए। अत्यंत आनंदित हो रही है मैया। भूवा आगे अरग जू दीनो, जननी लाल अंक भर लीनो। जो बुआ हैं उन्होंने जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं श्री लालजू महाराज, तो वो अर्घ दिया। कोई मंगल कार्य होने वाला, प्रारंभ होने वाला हो या जो भी मंगल शुभ कार्य हो, तो देखा होगा आपने, कलश में लेकर जल और द्वार पर ऐसे डाला जाता है, तो ये अर्घ देना होता है। ये अर्घ जैसे दोनों द्वारों के जो दोनों खंभ हैं उनको अर्घ देना होता है। तो जो बुआ हैं ये नेगी पक्ष की हैं, सम्मानीय पक्ष के माने जाते हैं बुआ पक्ष जो होता है। तो वह जो सम्मानीय पक्ष की है, तो उन बुआ ने, श्री ठाकुर जी की बुआ ने वह अर्घ दिया। अर्घ देकर के श्री लाल जी को अंदर बुलाया। श्री लालजू को देख करके यशोदा रानी ने तुरंत अपने अंक में श्री लालजू महाराज को भर लिया, क्योंकि ऐसा स्वरूप सुंदर जैसा लगन में श्री ठाकुर जी का हो रहा है, तो अत्यंत उत्साहित हो रही हैं। काकी ताई मुठी उठावे, जूथन बनिता मंगल गावे, को आभरण वार के देई, नाइन बार निढाड़न लई। जितनी भी काकी हैं, चाची आदि, ताई आदि हैं, जितनी भी श्री ठाकुर जी की, क्योंकि 9 नंद हैं, तो उन ताई भी हैं और चाची काकी सब हैं श्री ठाकुर जी के, तो वो सुंदर सुंदर उनके निकट ही रखे हैं। डला में भरे हुए गहने आभूषण वो श्री ठाकुर जी पे वारती हैं। जो ढांडन हैं, जो नायन हैं, और जो जितनी भी वारने की वस्तु लेने वाले जन हैं, उन सबको वार वार के जितने भी श्री ठाकुर जी के निज जन हैं वे दे रहे हैं। को आभरण वार के देई, नायन बारन ढांडन लई, को अजरिनु बरसावे फूल, रीज रीज को देई दुकूल, को तृण तोर बलैया लेत, को कोरचा को धन देत, को ठाड़ी कर जन चटकावे, राई लोन वारिस छुपावे। कोई अनंत आभूषण प्रदान कर रहा है, कोई बार बार श्री ठाकुर जी की बलैयाँ ले रहा है, कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, कोई जो स्त्री जन जिन आभूषणों को पहनती हैं उन आभूषणों का दान कर रहा है, कोई अनेक अनेक प्रकार से निजी धन अपना सर्वस्व, ये भी नहीं सोच रहा कि हमारे कार्य की वस्तु है, उसको भी दान कर दे रहा है, मतलब उसको भी वार दे रहा है श्री ठाकुर जी पर। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। कोई ठाड़ी ठाड़ी अपने करजनों को छटका रही हैं, बार बार बलैयाँ लेके अपने करजनों को छटकाती हैं। कोई राई लॉन लेकर बार बार श्री ठाकुर जी की नजर उतारती हैं कि कहीं नजर ना लग जाए ठाकुर जी को। जननी वार वार जल पियो, श्रीपति सुविध सिरायो हियो। अब यहाँ बार बार नजर उतारी जा रही है, इतने में अंदर घूम तो हुए मनसुखा घुस आयो। अब बार बार देखे कि कोई किसी प्रकार से नजर उतारे, कोई किसी प्रकार से नजर उतारे, तो मनसुखा ने कही, या नजरोटा की नजर काहे को उतार रहे हो, ये खुद नजरोटा है। अब जैसे कहीं काली वस्तु जैसे लगा दी जाए तो ये कि नजर नहीं लगती है, बालक को श्रृंगार के काली बिंदी लगा दी जाती है, तो मनसुखा सखा भाव में बोलो कि ये खुद नजरोटा है, काऊ की नजर ना लगेगी मैया मत। तो जितने भी वहां पे निज जन थे, श्री ठाकुर जी भी और जो जितने भी परिकर थे, उन्होंने कहा, जा मनसुखा, अभी तेरा काम ना है यहाँ, तू जा यहाँ से। ठाकुर जी ने भी कही, हाँ आए भेजो, ये बहुत चंचल है मैया। हाँ मैया बोली, हाँ तू बहुत सुधरो भयो, हमें पता है। बधु विदा हुए गावत चली, मेवन गोद भरी विधि बली। अब जितनी भी गोपी जन आई थी वे मंगल गीत गाती हुई फिर विदा लेने लगी। सबकी गोदों में सुंदर सुंदर नारियल और ये जो मेवा आदि होती हैं वे सब भरी गईं और विदा किया गया। मैया सुतई जिमावत हरसी, अष्ट सिद्धि नव निधि जाघर वरसी। मैया अब श्री लाल जी को बिठा करके और सुंदर भोजन आरोगवा रही हैं। सुनो रोहिणी मो मन कथा, गिर करी कृपा कहो हो जथा। गिरिराज बाबा की कृपा है गई आज। रोहिणी मैया से श्री यशोदा मैया बोली, आज गिरिराज बाबा की कृपा है गई। संकेत देवी से जो मैंने मनौती मांगी वे मनौती पूर्ण भई है। मैं बड़ी आनंदित हूँ, मैं बड़ी उत्साहित हूँ, आज लाला की लगन है गई है। सुगरी मेरो मोहन भयो,
ब्रज बाढ़त आनंद नित नयो, सुनो मेहर अब मेरी बानी, सुख में दहल रही तुम रानी। यशोदा मैया से रोहिणी मैया बोली, थोड़ा हृदय को संभालो, तुम अत्यंत आनंदित होकर व्याकुल होती जा रही हो इस सुख में, इसलिए अपने आप को संभालो ताकि आगे के जितने भी रीति रिवाज हैं वे खूब अच्छे से पूर्ण हो सकें। पुण्य गोकुल पति गए, नेगी श्री वृषभानु, वस्तु गनाई दई समय, अरु हसी जोरे पान। फिर वृषभानी ने जितनी भी वस्तुएं दी थी वहां से लगन के लिए, वे सब गोकुलपति को समर्पित की गई। जितनी भी वस्तुएं थी वे सब गनाई गई कि ये आया है। पलंग बिछौना गेंदुआ, दीने नंद मंगाए, आदर बहुविध सौ दियो, सोए सब सच उपाय। और रात्रि का समय हुआ, उस रात्रि के समय में सुंदर सुंदर पलंग श्री नंद बाबा ने सबके लिए बिछवाए। सुंदर सुंदर उस पर गद्दा हैं, तकिया हैं, और सबके लिए सुंदर व्यवस्था, भोजन करा करके सबको शयन कराया गया। इसके बाद मैया ने श्री ठाकुर जी को, श्री बलराम जी को, नंद बाबा को भोजन पवाया और रात्रि जागरण हुआ। रात्रि में जैसे अब वहां के जन आए हुए हैं तो रात्रि में मंगल गीतों का गायन हुआ। मंत्री श्री वृषभानु के, फिर अगले दिन सुबह हुई। प्रातः काल उठकर जो मंत्री जन थे वृषभानु बाबा के, वे सब श्री नंद बाबा के निकट आए और आकर के प्रणाम किया और बड़े प्रसन्नता पूर्वक बरसाने के निज जनों ने श्रीनंद बाबा से कहा कि अब हमारी विदाई कर दीजिए। महाराज की जय विदा, बोले सहित उल्लास, यह वे जानो एक घर विदा, नाम जिन ले चल रावल राय के, रहे हमको सुखदेव। अरे आप तो रावल राय के निज जन हो, निज अनुचर हो, यहीं रहो। अरे विदा तो तब की जाए जब अलग घर हो। विदा तो जब की जाती है जब अलग घर हो, कोई अलग घर हो तब विदा की जाती है कि भाई अपने घर जाओ आप। लेकिन यह और वह जानो एक घर, ये घर अर्थात नंद महल और वह घर अर्थात वृषभानु बाबा का महल, ये एक ही है। इसलिए विदा किस बात की, आप ऐसी बात को कहते हैं। महाराज अब कृपा जो कीजिए, हमको समझ विदाई दीजिए। अब जितने भी जन थे उन्होंने कहा, बाबा वो तो हम जान रहे हैं ये घर और वो घर एक है, लेकिन आप समझो हम क्या कह रहे हैं, समझ के विदाई दो हमें, मतलब बढ़िया बढ़िया भेंट दो हमें। अब हम आए इतनी भेंट लेकर के, तो तुम भी बढ़िया बढ़िया भेंट दे करके हमें विदा करो। हम जाने ये घर हो वो घर एक ही है, लेकिन अब हमें जाना उधर, तो हमें समझ कर विदाई प्रदान करो। यो कही दियो तात श्रीदाम, एक रात की जो विश्राम। और श्री दामा जी बोले कि अपना घर समझ के ही तो हमने एक रात्रि यहाँ विश्राम किया है, इसलिए आप अब हमें विदा कीजिए। यह सुन के ब्रजपति मुस्काए, कछु हंसी के वचन सुनाए। कुछ हंसी के वचन कहे नंद बाबा ने, और फिर मोती करे तुरंग, यह अमोल पामरी सुरंग। सुंदर सुंदर मोतियों से लदे हुए तुरंग, घोड़े मोतियों से लदे हुए, उन सबको भेंट में दिया गया। रजित रुकुम मन वांछित दियो, बचनन बहु सम्मान जुगियो। उनके वचन का सम्मान करते हुए बहुत सी सामग्री नंद बाबा ने प्रदान करी। और फिर पत्र लिखत मुरलीधर तात, सुख स्नेह सो भीजी बात। अब श्री नंद बाबा ने पत्र लिखा वृषभानु जी की प्रति। पहले तो वृषभानु बाबा का पत्र आया था, प्रेम पत्री, अब नंद बाबा की तरफ से पत्री जा रही है। सिद्धि श्री सर्वोपरि धाम, भुवतल मध्य परम अविराम। सिद्धि और श्री लिखा पहले पत्र पे, और फिर बरसाने के उस दिव्य शोभा का, उस महल का वर्णन करते हुए नंद बाबा बोले कि इस भूतल पर परम अभिराम सर्वोपरि धाम जो है वे बरसाना धाम है। नंद बाबा ने कहा, गिरी अति कमनी तापर लस है, अति कमनीय गिरी है, पर्वत है, और उस पर ये दिव्य महल विराजमान है। सुधर्म रति जहां पर जा बसे, सुधर्म अर्थात धर्मयुक्त जहां की प्रजा है और खूब आनंद से आपके राज्य में बसती है। तहां विराजत रवि कुल भूप, कहा लग बरनो गुण जुअनूप। वहां पर आप सूर्य कुल के होनहार राजा विराजमान हैं, सूर्यवंशी राजा विराजमान हैं, अर्थात वृषभानु जी सूर्यवंशी हैं। वृषभानु राय जी आप सूर्यवंशी दिव्य राजा वहां पर विराजमान हैं। आपके रूप का, आपके स्वभाव का कहां तक मैं वर्णन कर सकता हूं। बरसानो तुम कर छवि पावे, देवन मन अचरज उपजावे। आपके कारण ही बरसाने की शोभा बढ़ी हुई है।
आप विराजमान हो बरसाने में, इसलिए आपके कारण बरसाने की शोभा बढ़ी हुई है। और ऐसी शोभा है कि देवताओं के मन में भी आश्चर्य प्रकट कर दे ऐसी शोभा बरसाने की। देश भयाने रक्षक आप, तुम जसु सदा कीजियत जाप। जितने भी आसपास के देश हैं, भयाने हैं, वे सब आपका ही जाप करते रहते हैं। जाप करने का अर्थ है आपको सर्वोपरि मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबके रक्षक हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप ऐसे बलवान भी हैं। गौ विप्र प्रतिपालत सदा, मंदिर अचल बसत संपदा। आपके दिव्य महल में अचल संपदा विराजमान है, नित्य संपदा विराजमान है, कभी भी ऐश्वर्य की संपदा की कमी नहीं पड़ती, रिद्धि सिद्धि सदा विराजमान है। और गौ विप्र इनका आप प्रतिपालन करते हैं, बड़ा आदर देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। मान अमान को बहुदायक, मही भान कुल सब विधि लायक। आप अमानियों को मान देने में बड़े उत्तम विचार रखने वाले हैं, इसलिए आपका कुल जो है वे अत्यंत धन्य है। भानुकुल यह अत्यंत धन्य है। पत्री लिखी जोग्य वृषभानु, नंद कृष्ण के जनक सुजानु। श्री ठाकुर जी के जनक अर्थात पिता श्री नंद जी ने वृषभानु राय जी के प्रति अपनी हृदय की बात लिखी। अति सज्जंतु तात श्रीधाम, बार बार बाचियों प्रणाम। फिर श्री दामा जी से कही कि आपके पिता जो हैं बड़े सज्जन हैं, बार बार हमारा प्रणाम उनके चरणों में कहना, बार बार प्रणाम हमारा उनके चरणों में कहना। तुम सुदृष्टि मंगल यहाँ नित्य, गुण रावरे न विसरचित। और उनसे कह देना हम उनके गुणों को कभी भूलते नहीं, और यहाँ जितना भी मंगल हो रहा है ये उनके कृपा प्रसाद से हो रहा है। ये है संबंध। समधी समधी का कैसा संबंध होना चाहिए, दैन्यता से युक्त, ये मानो वृषभानु राय जी और नंद बाबा दिखला रहे हैं अपनी लीला में कि ऐसा कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई घमंड में रहे, नहीं, एक जैसा। वो उधर से प्रणाम भेज रहे हैं और ये इधर से प्रणाम भेज रहे हैं कि हम बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तुम मंगल नित वांछित रहें और उत्कंठा मिलनजू चाहे। आपका मंगल ही हम अपने हृदय में धारण रखते हैं, आपका सदा मंगल हो, और हृदय में यही लालसा है कि जल्दी से जल्दी आपका और हमारा मिलन हो। तुम रो पत्र बाची सच उपायो, भांति भांति हमको अपनायो। एजू बल्लभ कुल सिरताज, तुम चित चित्यो होए है काज। लिखी पत्र पुरोहित कर दई, और मुख प्रशंस निर्मयी। बहु परिणाम भानसो कहियो, अति सज्जन सुधि करत जुरइयो। बहुत प्रणाम निवेदित किया श्री वृषभानु राय जी के प्रति, और बाबा ने कहा आपका पत्र भी हमें प्राप्त हुआ, हम बड़े आनंदित हुए। आप वल्लभ कुल के सिरताज हो, हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ ग्रहण कर लिया है। और यह पत्री प्रेम पत्री लिख करके पुरोहित को प्रदान करी श्री नंद बाबा ने, और बोले कि कहना कि हम अपने समस्त मुखों से प्रशंसा कर रहे थे। समस्त मुख क्या, अर्थात हम जितने भी 9 भाई हैं हम सब मिलकर के प्रशंसा कर रहे थे वृषभानु राय जी की। तो हम अपने समस्त मुखों से, औरों मुख प्रशंस निर्मयी, हम अपने समस्त मुखों से औरों और भी मुखों से प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए बड़े आनंदित रहे वृषभानु राय जी, और जल्दी से जल्द मिलन की शुभ सूचना प्रदान करें। ऐसी श्री नंद बाबा ने बात कही, और वे दिव्य पत्री जो है वे पुरोहित जी के हाथ में दी कि आप ये जाकर के वृषभानु राय जी को दे देना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।